नमस्ते हितेश जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते हितेश जी। हम लोग ना 1 या 2 मिनट वेट करते हैं और लोग ज्वाइन हो गए हैं ना, तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। वर्षा जी मराठी येते है ना? हो मराठी येते। हाँ, हाँ वही। आपने पहले मेरा टैटू का लिया शायद, है ना? फिर ये था, हाँ है ना? टैटू का लिया और अभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी करने वाली हूँ आपके पास। हाँ, मैंने वही बोला था कि वर्षा जी से तो बात हुई थी, तो वो पहले वो बोल रहे थे कि ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी लेंगे, तो मैं बोली एस्ट्रो वास्तु तो चलो ठीक है, अच्छा है। वो भी हाँ, सभी कोर्स अच्छे हैं, है ना? हम जी लोगों जी ने कैसा किया है वर्षा जी, एस्ट्रोलॉजी हमको क्या लगता है बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो मैंने ना पूरे एकदम से एस्ट्रोलॉजी के टुकड़े कर दिए छोटे-छोटे, है ना? तो हमको मेडिकल जी एस्ट्रोलॉजी में क्या ज़रूरत है, कितना है, हम कैसा पहचानेंगे बीमारी कब होगी, कैसे होगी, क्या-क्या होगी, वो सब उसमें कवर हो जाता। है ना? जी कितनी बड़ी होगी, कब जाएगी, वो सब उसमें है। अभी आज है हमारा एस्ट्रो वास्तु का है, तो अभी इसमें कैसा रहेगा कि हम लोग जो देखेंगे एस्ट्रो वास्तु का मीनिंग क्या है कि भाई जी हम कुंडली से पहचानते हैं लोगों के घर में दोष क्या है। ठीक है। जी तो ये एस्ट्रो वास्तु के क्लास की खासियत है। अभी आज आपको लिंक मिलेंगे, कल आपको इसके अलावा बोल तो जो लिंक होंगी इस पे आपको ज्वाइन होना रहेगा। कोई सा भी सवाल रहेगा आपको तो आप इन बिटवीन पूछ सकते हैं, क्योंकि जब मेरी जी स्क्रीन सभी के लिए, हाँ ये, क्योंकि मेरी जब स्क्रीन स्टार्ट होती है तो मुझे आपका हैंड रेज नहीं दिखेगा, है ना? तो आप लोगों को सवाल करना हो तो अपने आप को अनम्यूट करके सवाल करना है, फिर म्यूट कर लेना है। ठीक है। ओके मैम। कोर्स की रिकॉर्डिंग आपको कोर्स होने के 1 डेढ़ घंटे के बाद अपलोड हो जाती है। आप वहाँ देख सकते हैं, और उसके अलावा आपको जो भी पीडीएफ है वो वहीं मिलेंगे। ठीक है। जी मैम। नमस्ते अजय जी। नमस्ते प्रवीण जी। हाँ, नमस्ते मदन जी। नमस्ते मैम। अ, नमस्ते प्रवीण जी। किसी को नमस्ते प्रवीण जी। प्रवीण जी आपने पहले भी कोर्स किया है ना शायद, सेक्स एस्ट्रोलॉजी, है ना? हाँ, म्यूट है। तो चलो हम लोग कोर्स स्टार्ट करेंगे हमारा एस्ट्रो वास्तु। देखो एस्ट्रो वास्तु की खासियत क्या है, आप लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, ठीक है? तो आपको एस्ट्रोलॉजी में जो भी प्लैनेट्स रहते हैं तो उससे कुंडली के दोष पता चलते हैं। आप लोग वास्तु करते हो, है ना? तो वास्तु से क्या पता चलता है हमको, वास्तु के जो भी है फॉल्ट है वो पता चलते हैं। अब एस्ट्रो वास्तु में क्या होता है, एस्ट्रो वास्तु से हमको हमारा घर, जैसे पर्सन का, हर एक इंसान का घर रहता है, तो उसके हिसाब से, उसकी कुंडली के हिसाब से हम देख सकते हैं कि भाई उसके घर में क्या दोष है ना? यानी आप यहाँ बैठे हो और अगर वो उसकी कुंडली आपको बताता है, तो कुंडली से आप बैठे-बैठे बता दोगे कि भाई तेरे घर में ये सामान कहाँ रखा है, या तेरे घर में क्या दोष है ना? यानी आपको उसके घर जाने की, हम बोलते हैं ना भाई, अगर हम विजिट कर रहे हैं तो हम किसी के घर हमको जाना पड़ेगा, तो आपको वहाँ उसके घर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम कहीं भी, यानी आप अगर बॉम्बे में बैठे हो, बैंगलोर में बैठे हो, कहीं भी आप बैठे हो, तो वहाँ बैठ के आप व्यक्ति के बारे में पूरा डिटेल बता सकते हैं। वो बोलेगा भी, और इतना सटीक रहता है ना, एस्ट्रो वास्तु इतना सटीक रहता है कि हमको कहाँ क्या चीजें रखी है पूरा पता चल जाता है, क्योंकि आपकी कुंडली ही वैसी बन के आती है। जैसे कि हम बोलेंगे कि भाई आपका घर में सामान है, खासकर हम जो बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वजों के घर है ना? अभी तो हम बोलेंगे कि भाई हम रेंट के हाउस में रहते हैं, तो हम घर बदलते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो प्लेनेट का सामान अभी भी आपको वो घर में मिल ही जाएगा। और आपकी कुंडली जैसी है उसी हिसाब से आपको आपका घर हमेशा मिलता रहता है। जब तक देखो, अगर आपकी कुंडली में प्लैनेट अच्छे बैठे होंगे ना, तो आपको वो दिशा में दोष नहीं मिलता है। और अगर आपके प्लैनेट खराब बैठे होंगे ना आपकी कुंडली में, तो उस दिशा में आपको कहीं ना कहीं दोष नजर आएगा ही। तो और वही पैटर्न चलते रहेगा, है ना? वही पैटर्न जब तक आप वो जो दोष है वो दूर नहीं करेंगे। जैसे मैं रेंट के घर के बारे में बोल रही हूँ, या कोई दूसरा भी घर खरीदी करता है, तो उसको वही पैटर्न मिलेंगे। यानी अगर किसी के नॉर्थ में दोष है, अगर वो नॉर्थ का दोष ठीक नहीं करेगा, तो आगे अगर रेंट के घर में जाएगा या आगे वो घर खरीदी करेगा ना, तो उसको वैसा ही घर मिलेगा, नॉर्थ में डिफेक्ट वाला ही घर मिलेगा। इसलिए हम जब रहते, जिस घर में रहते हैं, अगर हम वो दोष ठीक कर लेते हैं, तो हमको आगे किसी घर में आप शिफ्ट होते या परचेस करते हो, तो हमको वास्तु से दोष
मुक्त हमको घर मिलता है, ठीक है। इसमें हमको अभी एस्ट्रो वास्तु में क्या फर्क है, वास्तु और एस्ट्रो वास्तु में क्या फर्क है कि वास्तु में हम बोलते हैं कि भाई जाते हैं, सामने वाले का मैप बनाते हैं, उसको बहुत से सवाल करना पड़ते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं प्रॉब्लम है, या किसी का घर का हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन से होके घर बने तक आपको वहां जाना पड़ता है, और उस हिसाब से आपको वास्तु उसका करना पड़ता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के वास्तु में ऐसा नहीं है, हमको विजिट करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, आप उसकी कुंडली देख के बता दोगे कि भाई तेरा सामान कहाँ क्या रखा है, ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो वास्तु में क्या फर्क है, देखो एस्ट्रोलॉजी जो हम करते हैं है ना, तो उसमें रेमेडी भी बहुत होती है, यानी आपको कोई बोलेगा जेम स्टोन पहन ले, ये रत्न पहन ले, ये यंत्र आपके घर में लगा लो, या फिर ये दान कर लो, या वो मंत्र 1.25 लाख बोलो, ये करो, यानी बहुत सी आपको बहुत लेंदी प्रोसीजर वाली एक तो आपको रेमेडी कोई बताता है या बहुत महंगी बताता है, तो बहुत से लोग वो रेमेडी कर भी नहीं पाते, तो उनको इफेक्ट नहीं मिलता है। देखो जितने एस्ट्रोलॉजर है, हर एक एस्ट्रोलॉजर टैलेंटेड है, हम उस पर नाम नहीं रख सकते, लेकिन उसने जो अनुभव किया है उस हिसाब से वो आपको रेमेडी देगा। यानी मेरा जो अनुभव है, आप मेरे पास आओगे तो मैं मेरे अनुभव के हिसाब से आपको रेमेडी दूंगी, आप और किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो वो उसके हिसाब से रेमेडी देगा, ठीक है। और वास्तु में भी ऐसे ही होता है कि भाई वास्तु में जो फिक्स है रूल कि भाई इस दिशा में अगर एंटी कलर आ गया, इस दिशा में एंटी एलिमेंट आ गया, तो ये ऐसे दोष दिखते हैं, ये भी फिक्स है। लेकिन अब हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं ना, तो इसमें पर्टिकुलर इंसान की, यानी मेरा जो है, मैं एस्ट्रो वास्तु करूंगी तो मेरी कुंडली के हिसाब से मैं घर में अगर थोड़े बहुत भी चेंज करती हूँ, इधर का सामान उधर करती हूँ, या थोड़ा बहुत कलर यूज करती हूँ, तो उससे जो मेरी कुंडली में है, जो कुंडली के दोष है अपने आप चले जाते हैं। तो कुंडली में हम हमारी कुंडली के हिसाब से जब हमारा घर हम ठीक करेंगे ना, यानी उसमें जो भी रेमेडी करेंगे, तो आपको कुंडली में प्लैनेट तो नहीं दिखेगा, यानी किसी का फर्स्ट हाउस में राहु है तो वो राहु नहीं हटेगा कुंडली से, लेकिन हम हमारे घर में जो भी उसके रिलेटेड उपाय करेंगे, उससे क्या होगा कि अपने आप जो कुंडली में फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है, तो उससे आपको जो भी परेशानी आ रही थी वो परेशानी आना कहीं ना कहीं बंद हो जाएंगी या कम हो जाएगी। भले ही वो प्लैनेट वहां बैठे रहेगा, लेकिन आपको वो कुंडली उतनी खराब असर नहीं करेगी। ये एस्ट्रो वास्तु का हम बोल सकते हैं कि भाई फायदा है। बहुत से योग आप लोग पैदा होते हैं कुंडली में लेके, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं कि भाई हमको वो योग के फायदा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसका वजह कहीं ना कहीं हमारा घर भी होता है। क्योंकि देखो जब तक हमारे घर में कुछ दोष है ना, घर में कोई दोष होगा तो हमको हमारे कुंडली का हम फायदा ले नहीं पाते, ठीक है। तो हमको हमारे घर के दोष दूर करेंगे तभी ही हम बोलेंगे कि भाई हमको हमारी कुंडली का फायदा मिलेगा। जैसे अगर आपने किसी की कुंडली देखी है, वो बच्ची के अगर हमने बोला शादी का योग है, ठीक है, आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, आपने बोला कि भाई इसका शादी का योग है, फिर वो लड़की की शादी नहीं हो रही है, उसे वो आई 6 महीने के बाद, बोला सर आपने तो बोला था इसकी शादी हो जाएगी, तो हुई क्यों नहीं, तो हुई इसलिए नहीं कि वो वास्तु में गलत जगह सो रही थी, ठीक है, इसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी। ये सब हम उसको यानी गाइडेंस कर सकते हैं, जब हमको वास्तु भी आएगा और हमको जब एस्ट्रो वास्तु भी आएगा, दोनों आएंगे तो दोनों चीजें हम उसको कनेक्ट करके उसको सही एडवाइस हम दे सकते हैं, ठीक है। तो यही एस्ट्रो वास्तु का फायदा है। देखो अब इसमें रूल तो मैं आपको आगे आगे सभी बताऊंगी, लेकिन इसमें क्या है कि हम इसमें राशियां नहीं लेंगे। फर्स्ट ऑफ, हम इसमें प्लैनेट की राशियां नहीं लेते, हम इसमें कम्बस्ट प्लैनेट भी नहीं लेते, हम इसमें उच्च का प्लैनेट भी नहीं लेते, हम इसमें नीच का प्लैनेट भी नहीं लेते। हम इसमें उच्च नीच प्लैनेट नहीं लेंगे, अस्त का प्लैनेट नहीं लेंगे, और राशियां नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम पीपीटी ऑन करते हैं। आपको पीपीटी दिख रही है क्या, बोलना वर्षा जी, है ना, पीपीटी दिख और रही है वर्षा? वक्री प्लेनेट भी नहीं लेंगे ना? नहीं, वक्री लेते हैं, वक्री का तो इफेक्ट होता है, अस्त का नहीं हम लेंगे, और उच्च नीच हम, क्योंकि राशियां नहीं लेंगे ना, इसलिए हम उच्च नीच भी नहीं लेते, ठीक है। जी जी जी। हाँ, और हम अस्त का भी नहीं लेते हैं, और हम ये जो भी सब काम करेंगे हम D1 चार्ट पे करेंगे, यानी लगन कुंडली पे करेंगे, हम इसमें भाव चलित चार्ट भी नहीं लेंगे, ठीक है। ठीक है, वैसे तो मैं आगे रूल आपको सभी दूंगी। और देखो कोर्स है ना, आपको कोर्स ध्यान से सुनना है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी कंटेंट रहेगा आपको पूरा कोर्स में पीडीएफ में लिखा रहेगा। हाँ, अब एक्स्ट्रा चर्चा हम करते तो एक्स्ट्रा चर्चा में क्या होता है कि मैं आप लोगों से डिस्कशन में बहुत बार हमारे बहुत से इम्पोर्टेंट
सब्जेक्ट पे डिस्कशन होता है तो वो पॉइंट्स आपको कोई नया लग सकता है तो आप लिख सकते हो। बाकी जो कोर्स कंटेंट है पूरा आपको मिलेगा पीडीएफ में। तो मैं चाहती हूँ हमारे स्टूडेंट को कि भी आप लिखोगे तो इंसान के पास एक ही दिमाग है, एक तो लिखने में करेगा या सुनने में करेगा। तो हम लिखने को मना करते हैं क्योंकि पूरा पीडीएफ आपको मिलता है तो आप पूरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनोगे तभी आपको समझ में भी आएगा और कहीं आपको फिर क्यूरी भी आएगी कि भाई ऐसा क्यों है। अगर आप सुनोगे नहीं, लिखते जाओगे तो हमारे ध्यान में भी कुछ नहीं आता और क्लास खत्म हो जाती है और हमको लगता है हमें कुछ आया ही नहीं। इसलिए लिखो नहीं, ध्यान से सुनना है। पूरा जो भी कंटेंट है आपको पीडीएफ के रूप में मिलने वाला है, ठीक है। अभी आप लोग कोर्स किससे कर रहे हो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मालूम है। ये हमारा इंट्रोडक्शन को उनको याद भी हो गया, लेकिन फॉर्मेलिटी है जो नए है या जो अभी ऑनलाइन जो लेंगे रिकॉर्डिंग लेंगे उनके लिए भाई मेरा इंट्रोडक्शन। भाई मेरा नाम सोनाली राय है, क्वालिफिकेशन बीएड एलएलबी है। मैंने और सर ने वास्तु प्लेसमेंट इन 16 जोन पे एक बुक लिखी है, आपको जो अमेजोन पे मिल जाएगी। ये जो बुक है ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें मीन्स हम लोग सामान कहाँ रखना चाहिए घर में, है ना, कौन सा सामान कहाँ रखना चाहिए, किस जोन में रखना चाहिए, इसके बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन दी है आप लोगों को। मैं वास्तु राय कंसल्टेंसी कोचिंग की को फाउंडर हूँ, सर्टिफाइड वास्तुशास्त्री हूँ, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोवास्तु, न्यूमरोलॉजी और रीडर, टैरो कार्ड रीडर, एक ही ग्रैंड मास्टर, लाल किताब एक्सपर्ट और बहुत कोर्सेस किए हैं, कर रही हूँ, पढ़ रहे हैं पिछले 14 साल से ज़्यादा का। मुझे इस फील्ड में अनुभव है। पहले वास्तु कंसल्टेंट बोल के मैं इस फील्ड में आई थी, फिर एस्ट्रोलॉजी में आई हूँ। 4,500 यानी 4,500 से ज़्यादा घरों के हमने विजिट की है। 7,000 से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट पूरे वर्ल्ड वाइड में है, यानी ऑल इंडिया और इंडिया से थोड़े बाहर के भी है। ये हमारे स्टूडेंट्स का टेस्टिमोनियल है और इतने हमारे कोर्सेस है। ये एरिया हमको अच्छा लगता है बताने में क्योंकि हमारे एक कोर्सेस की लाइब्रेरी है। 85 से ज़्यादा हमारे कोर्सेस है। इसमें आपको 1 दिन से लेकर 25 दिन तक के कोर्स मिलेंगे। हर कोर्स अपने आप में यूनिक कोर्स है। हर कोर्स आपको पूरा कोर्स मिलता है। इसमें ऐसा नहीं है हमने टुकड़े नहीं किए कि भाई कोई बेसिक है, कोई फिर एडवांस है, कोई प्रोफेशनल है, ऐसा नहीं। आप कोई सा भी कोर्स करोगे तो उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी कि उसके आपको हम ये नहीं बोलेंगे कि इसके बाद आपको एडवांस करना है या इसके बाद प्रोफेशनल करना है, ऐसा नहीं है। कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके पास साल भर रहती है, पीडीएफ आपके पास हमेशा रहती है। क्लास होने के बाद भी आपको कभी कोर्स से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। महीना, साल, 2 साल, 10 साल, जब तक आपको कोई सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक कोर्स कर लिया तो हम आपका फोन अटेंड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है ना। इतने सारे हमारे कोर्सेस है, ठीक है। तो अब हम लोग एस्ट्रो वास्तु यानी क्या है जो हमारा कोर्स है उसको स्टार्ट करते हैं।